स्वागत है दोस्तों एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल सिद्धार्था जॉब पॉइंट में। आज हम उस बहाली की बात करेंगे, झारखंड यानी JSSC से निकले हुए उस बहाली की बात करेंगे जो राजस्थान के थार मरुस्थल में दो चार बूंद के छींटे जैसे हैं। मतलब कि इंटर पास अभ्यर्थियों के लिए JSSC की बम्पर भर्ती की बात करेंगे। इसको बम्पर नहीं कह सकते हैं क्योंकि ये 889 सीट पर ही मात्र बहाली है, लेकिन ये कुल मिलाकर आपके लिए एक सीट होना चाहिए, एक सीट पर आपका कब्जा हो। इसी उम्मीद के साथ इस वीडियो में हम जिक्र करेंगे कि इसमें इस विज्ञापन में क्या कुछ है, आपके लिए योग्यता क्या होगी, परीक्षा पैटर्न क्या होगा, सिलेबस क्या होगा, टंकन स्पीड क्या होगा। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। जो नए लोग हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाला हर वीडियो आपको पहले मिलते रहे। तो जैसा कि देख रहे हैं, इंटर पास अभ्यर्थियों के लिए JSSC की बम्पर भर्ती और इसका नाम है JISCKST मतलब झारखंड इंटरमीडिएट स्तर कंप्यूटर नॉलेज एंड हिंदी टंकन। तो आइए इसी उम्मीद के साथ, इसी शुभकामना के साथ इस वीडियो को शुरू करते हैं कि आपके इस कम सीट की बहाली में भी आपका एक सीट पर कब्जा हो। पहले हम लोग देख लेते हैं जो नोटिस आया हुआ है JSSC के द्वारा यानी झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा। ये 29 अप्रैल को आया है नोटिस और इसमें कहा गया कि झारखंड सरकार के विभिन्न विभागों के अंतर्गत निम्न वर्गीय लिपिक स्टेनोग्राफर की नियुक्तियों के विरुद्ध नियुक्ति के लिए भारत के नागरिकों से विहित प्रपत्र में झारखंड इंटरमीडिएट स्तर कंप्यूटर ज्ञान एवं कंप्यूटर में हिंदी टंकन अर्हता धारक पद हेतु संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2022 नियमित भर्ती यानी ये रेगुलर भर्ती है। और आवेदन करने का यानी ऑनलाइन आप 20 मई से लेकर 19 जून तक कर सकते हैं। यानी 20 मई अभी समय है, 20 दिन है, उसके बाद ऑनलाइन कर सकते हैं। और ये वेबसाइट पर भी आपको उपलब्ध मिल जाएगा। वेबसाइट है www.jssc.nic.in पर ये पूरा डिटेल आपको मिल जाएगा। और प्रिंट आउट आप 25 जून को ले सकते हैं। तो इस विज्ञापन में क्या कुछ है हम लोग आगे देखते हैं। देखिए, बात करें परीक्षा शुल्क से। परीक्षा शुल्क ज़्यादा मायने है नहीं। परीक्षा शुल्क इसमें जो है 100 रुपया है और परीक्षा शुल्क में SC ST के लिए छूट है, मात्र 50 रुपया है। ये परीक्षा शुल्क है। पहले देख लेते हैं कि इसमें रिक्तियों का विवरण देख लेते हैं कि इसमें क्या रिक्तियां हैं, कितनी रिक्तियां हैं, किस किस पद के लिए रिक्तियां हैं। तो निम्न वर्गीय लिपिक सहायक सह लेखापाल, लेखा लिपिक एवं लेखापाल सह कंप्यूटर ऑपरेटर नगर विकास एवं आवास विभाग के अंतर्गत कुल 96 सीट हैं। और उसके हिसाब से रिजर्वेशन भी है। खेलकूद कोटा से है, अंधापन से है, दिव्यांग से है, बहरापन से है, महिला के लिए है। महिला के लिए 5 सीटों का 5 सीट जो है रिजर्व किया गया है। दूसरा पोस्ट है निम्न वर्गीय लिपिक कार्यालय सहायक सह कंप्यूटर ऑपरेटर एवं लेखापाल लिपिक सह कंप्यूटर ऑपरेटर। ये नगर विकास एवं आवास विभाग से ये दूसरा पद भी वही है। लगभग 256 कुल सीट है, इसी में सबसे ज़्यादा सीट भी है। उसी तरह इसमें रिजर्वेशन है। स्टेनोग्राफर के लिए कुल 27 पद है। और इसकी योग्यता की भी बात कर लेंगे कि अलग अलग पद के लिए योग्यता क्या होनी चाहिए। चौथा पोस्ट है लिपिक अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग। इसके अंतर्गत कुल 104 सीट है। निम्न वर्गीय लिपिक श्रम नियोजन लेबर विभाग से भी है। लेबर विभाग से आपका 144 सीट है। लिपिक वाणिज्य कर विभाग से 97 सीट है। और निम्न वर्गीय लिपिक श्रम नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग, इससे जो है कुल 77 सीट है। और निम्न वर्गीय लिपिक श्रम नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल अंतर्गत कर्मचारी राज्य की बीमा योजना के अंतर्गत है ये 36 सीट। फिर नमा पोस्ट है आपका निम्न वर्गीय लिपिक परिवहन विभाग के अंतर्गत जो है निम्न वर्गीय लिपिक, इसका कुल सीट जो है 104 है। और निम्न वर्गीय लिपिक खनन एवं भूतत्व विभाग से 45 सीट है। यहाँ पर सबके लिए अलग अलग शैक्षणिक योग्यता है और कुल मिलाकर किसी मान्यता प्राप्त महाविद्यालय या संस्थान से इंटरमीडिएट होना चाहिए। मैट्रिक के बाद इंटर, यानी मैट्रिक तो रहेगा ही, इंटरमीडिएट जो इंटर पास किए हैं
और उसके लिए कौशल परीक्षण के अंतर्गत एक जोड़ मतलब एक योग भी है कि आप इंटर के साथ साथ आपको हिंदी में 25 शब्द प्रति मिनट की गति से 250 10 मिनट के कंप्यूटर पर, यानी आप 10 मिनट में 250 शब्द और 2% से ज़्यादा गलतियां भी नहीं होनी चाहिए। तो आयु गणना देख लेते हैं, क्योंकि आयु गणना से संबंधित कौन लोग भर सकते हैं। आयु गणना की बात करें तो न्यूनतम उम्र सीमा 18 वर्ष है, जो 18 वर्ष के हो गए हैं वो भर सकते हैं, और अधिकतम यहाँ 40 वर्ष तक है, लेकिन ये ST SC पुरुष और महिला दोनों के लिए है। यानी अधिकतम उम्र सीमा जो है अनारक्षित एवं आर्थिक कमजोर वर्ग के लिए 35 वर्ष, पिछड़ा वर्ग पुरुष के लिए 37 वर्ष, महिला के लिए जो है जो अनारक्षित है उसके लिए 38 वर्ष, और जो अनुसूचित जनजाति अनुसूचित जाति पुरुष और महिला दोनों हैं उसके लिए 40 वर्ष। तो ये उम्र संबंधी गणना कब से होगी ये भी आपको बताएंगे हम। सभी कोटि के निःशक्त अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु सीमा में 10 वर्षों की अतिरिक्त छूट दी जाएगी। अब जो निःशक्त अभ्यर्थी हैं यानी दिव्यांग हैं उसके लिए 10 वर्ष का छूट है। अब यह पात्रता की बात कर लें कि पात्रता क्या होनी चाहिए इसको भरने के लिए। कार्मिक प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग झारखंड रांची की अधिसूचना संख्या 3848 दिनांक 10/8/2021 के आलोक में अभ्यर्थियों को मैट्रिक यानी 10वीं कक्षा एवं इंटरमीडिएट यानी 10+2 कक्षा झारखंड राज्य में अवस्थित मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा तथा अभ्यर्थियों को स्थानीय रीति रिवाज भाषा एवं परिवेश का ज्ञान होना अनिवार्य होगा। यानी आप देख रहे हैं कि इसमें छिपा हुआ है कि जो मैट्रिक इंटर झारखंड से किए हैं वही भर सकते हैं, बाहर के लोग इसको नहीं भर सकते हैं। तो ये भी याद रखिएगा कि जो है आप मैट्रिक इंटर झारखंड से किए हैं तभी इसको भर सकते हैं, और उसके लिए स्थानीय रीति रिवाज यानी आपका क्षेत्रीय भाषा भी सिलेबस में, इसका मतलब है कि सिलेबस में क्षेत्रीय भाषा भी जरूर होगा। तो सिलेबस भी हम लोग देख लेंगे। परीक्षा का स्वरूप कैसा होगा? परीक्षा का स्वरूप 3 पेपर में होगा, यानी आयोग द्वारा OMR आधारित परीक्षा ली जाएगी। परीक्षा यदि विभिन्न समूहों में लिया जाता है तो अभ्यर्थियों के प्राप्तांक का नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा एवं मेधा सूची उनके प्राप्तांक के नॉर्मलाइज्ड अंक के आधार पर तैयार किया जाएगा तथा परीक्षा फल प्रकाशन के पश्चात उन्हें नॉर्मलाइज्ड अंक ही दिया जाएगा। यानी यहाँ पर जो है नॉर्मलाइजेशन होगा। यदि एक से अधिक परीक्षा होगी, अधिक शिफ्ट में होगी, तो वो आपके लिए नॉर्मलाइज करेगा और नॉर्मलाइज अंक से ही आपका नॉर्मलाइज्ड अंक से ही आपका मेरिट बनेगा। तो परीक्षा का स्वरूप क्या होगा? परीक्षा एक चरण यानी मुख्य परीक्षा में ली जाएगी। जैसा कि पता होगा कि कुछ दिन पहले जो है झारखंड सरकार ने एक विधेयक पारित किया और उसमें कहा गया कि झारखंड में अब जो भी परीक्षा होगी PT मेंस नहीं होगी, सिर्फ मेंस होगी। एक परीक्षा होगी, मुख्य परीक्षा होगी। कहने मात्र का है, मुख्य परीक्षा भी ली जाएगी तो आपका PT मेंस के तरह सब चीज एक ही दिन में ले लिया जाएगा। परीक्षा में सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पी यानी ऑब्जेक्टिव प्रश्न रहेगा, और जो सही होगा एक प्रश्न का पूर्ण अंक 3 होगा, यानी एक सही होगा तो 3 होगा, और प्रत्येक उत्तर के लिए 3 अंक दिए जाएंगे तथा प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक कटौती की जाएगी। यानी आप यदि गलत करते हैं तो 1 अंक आपका काट लेगा, यानी माइनस मार्किंग है। भाषा विषयों को छोड़कर अन्य विषयों के प्रश्न पत्र हिंदी एवं भाषा अंग्रेजी भाषा में होंगे। तो मुख्य परीक्षा का सिलेबस क्या है उसको हम लोग देख लेते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको क्या पढ़ना चाहिए क्या छोड़ना चाहिए, कुछ एक्स्ट्रा ना पढ़ लें, कुछ मेरा जो सिलेबस में है वो छूट ना जाए। तो इसको एक बार नोट कर सकते हैं, लिख सकते हैं। आप वेबसाइट से भी इसको डाउनलोड करके रख सकते हैं। तो पत्र फर्स्ट यानी पेपर फर्स्ट में क्या होगा? कुल प्रश्न 120 होगा और 2 घंटा का समय रहेगा। तो पेपर फर्स्ट में आपका 2 विषय रहेगा, हिंदी भाषा ज्ञान और अंग्रेजी भाषा ज्ञान। यानी हिंदी से 60 प्रश्न और अंग्रेजी से 60 प्रश्न रहेगा। भाषा ज्ञान में प्राप्त अंक मात्र अर्हक यानी क्वालिफाइंग होगा, यानी जो भाषा ज्ञान में होगा इसमें आपको क्वालिफाइंग करना होगा। यानी 120 प्रश्न है तो 360 नंबर हो गया। 360 का आपको 30% लाना होगा क्वालिफाई करने के लिए। यदि आप 30% अंक प्राप्त करना निर्धारित रहेगा। इस पत्र में प्राप्त अंक मेधा निर्धारण के लिए नहीं जोड़ा जाएगा। यानी जो हिंदी इंग्लिश का एग्जाम होगा तो उसमें मेरिट में आपका जोड़ा नहीं जाएगा।
तो जोड़ा नहीं जाएगा तो क्या है, मुख्य परीक्षा थोड़ी है ये। तो ये इसी तरह पीटी मेंस होता है, पीटी मेंस में पीटी ले लिया, आपका 30% हुआ, या फिर एक मेरिट बना, फिर आप दूसरे परीक्षा के लिए जा रहे हैं। तो कुल मिलाकर वही है पैटर्न, बस यही इसमें यह है कि आप अलग से 2 बार एग्जाम देने, 2 बार रिजल्ट का इंतजार नहीं कर सकते हैं। तो इसमें यदि आप 30% नहीं लाते हैं तो दूसरी कॉपी आपकी सेकंड पेपर वाली नहीं जुड़ेगी। तो पत्र 2 पेपर 2 में क्या है कि इसके अंतर्गत आपका क्षेत्रीय भाषा होगा। आप इन लिस्ट में, इस लिस्ट में जो भी क्षेत्रीय भाषा है, उर्दू, संताली, बंगला, मुंडारी, हो, खड़िया, कुड़ुक, कुरमाली, खोटा, नागपुरी, पंचपरगनिया, उड़िया में से किसी एक, यानी जो भी आपका इस लिस्ट में है, इसमें से आपको एक क्षेत्रीय भाषा चुनना होगा। और इस क्षेत्रीय भाषा में 100 प्रश्न रहेंगे और इसका भी समय 2 घंटा रहेगा। और ये आपका मेरिट में जुटेगा। ये भी 100 बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाएंगे और एक गलत के लिए, यानी एक गलत के लिए, एक सही के लिए 3 नंबर मिलेगा और एक गलत के लिए आपका 1 नंबर काट लिया जाएगा। अब देखिए मुख्य परीक्षा का जो पैटर्न होगा वो सिलेबस कैसा रहेगा। हिंदी भाषा से आपका सिलेबस रहेगा, हिंदी अनुच्छेद पर आधारित प्रश्न 20 रहेगा, यानी हम लोग देखें कि हिंदी और अंग्रेजी 60-60 प्रश्न का होगा और 60 प्रश्न में से जो है 20 प्रश्न आपका अनुच्छेद रहेगा, पैराग्राफ रहेगा और 40 प्रश्न हिंदी व्याकरण से रहेगा। तो व्याकरण में आपका वही रहेगा, संज्ञा, सर्वनाम, व्याकरण, भाषा, कारक, समास, संधि, तो ये सब रहेगा आपका। इस विकल्प में हिंदी औपठित अनुच्छेद तथा हिंदी व्याकरण पर आधारित प्रश्न रहेंगे। अंग्रेजी में भी उसी तरह अंग्रेजी अनुच्छेद पर 20 प्रश्न रहेगा और अंग्रेजी व्याकरण पर आधारित 40 प्रश्न आपका रहेगा और सेम चीज रहेगा, ये पैसेज रहेगा। देखिए पेपर 3 जो है, तीसरा आपका जीके जीएस रहेगा, यानी सामान्य ज्ञान, यानी 3 पेपर में आपका होगा। फर्स्ट पेपर में आपका भाषा से संबंधित हिंदी अंग्रेजी रहेगा, दूसरा में आपका क्षेत्रीय भाषा रहेगा और तीसरे में आपका सामान्य अध्ययन यानी जीके जीएस रहेगा। तो इसमें प्रश्नों का उद्देश्य अभ्यर्थियों के आसपास के वातावरण की समस्या की सामान्य जानकारी तथा समाज में उनके अनुप्रयोग के संबंध में उसकी योग्यता की जांच करना होगा। वर्तमान घटनाओं और दिन प्रतिदिन की घटनाओं के सूक्ष्म अवलोकन तथा उनके प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण जैसे मामलों की जानकारी जैसे किसी भी शिक्षित व्यक्ति से अपेक्षा की जाती है। इसमें झारखंड, भारत और पड़ोसी देशों के संबंध में विशेष रूप से यथासंभव प्रश्न पूछे जा सकते हैं, जैसे समसामयिकी विषय यानी करंट अफेयर्स रहेगा, वैज्ञानिक प्रगति, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, भारतीय भाषाएं, पुस्तक, लिपि, राजधानी, मुद्रा, खेल खिलाड़ी, महत्वपूर्ण घटनाएं, भारत का इतिहास, संस्कृति, भूगोल, पर्यावरण, आर्थिक परिदृश्य, स्वतंत्रता आंदोलन, भारतीय कृषि तथा प्राकृतिक संसाधनों की प्रमुख विशेषताएं एवं भारत का संविधान एवं राज्य व्यवस्था, देश की राजनीतिक प्रणाली, पंचायती राज, सामुदायिक विकास और पंचवर्षीय योजना। ये लगभग जो जीके वाला रहता है ना, सामान्य ज्ञान, तो इतने टॉपिक रहते हैं। करंट अफेयर्स भी पूछा जाएगा और जाके आपका राष्ट्रीय आंदोलन, पुरस्कार, ये सब रहेगा। और झारखंड राज्य से संबंधित जो विषय रहेगा, झारखंड की सभ्यता, संस्कृति, भाषा, स्थान, खान खनिज, उद्योग, भूगोल एवं इतिहास, झारखंड का भूगोल एवं इतिहास पूछेगा। राष्ट्रीय आंदोलन, झारखंड का योगदान, राष्ट्रीय आंदोलन में झारखंड का क्या योगदान है, साहित्य, विकास योजनाएं, खेल खिलाड़ी, व्यक्तित्व, नागरिक उपलब्धियां, पुरस्कार, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्व के विषय इत्यादि। कंप्यूटर ज्ञान से जो है, कंप्यूटर से इसमें 3 चीज रहेगा आपका सामान्य ज्ञान में। एक तो रहेगा आपका तीसरा कंप्यूटर ज्ञान, पहला हो गया आपका जीके जो कि इतने सिलेबस, इतने टॉपिक से रहेगा। दूसरा रहेगा झारखंड जीके जो इतने टॉपिक से रहेगा और तीसरा रहेगा कंप्यूटर ज्ञान एवं कंप्यूटर पर हिंदी टंकन से संबंधित ज्ञान। इससे भी आपका प्रश्न रहेगा। तो इसमें कंप्यूटर के विभिन्न उपकरणों एवं संचालन की विधि की जानकारी एवं कंप्यूटर पर हिंदी टंकन से संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। चूंकि ये टंकन बेस्ड है बहाली, तो इसलिए आपके टंकन से भी प्रश्न पूछे जाएंगे। कंडिका, विवरणिका की कंडिका 5 के स्तंभ 2 में अंकित पद विशेष की अपेक्षा अनुसार मुख्य परीक्षा उपरांत अभ्यर्थियों का कौशल परीक्षण लिया जाएगा। यानी जो भी आप पास कर जाते हैं, मेरिट बन जाते हैं, तो आपका फिर टंकन यानी
कंप्यूटर पर, कीबोर्ड पर आपका स्पीड रहेगा। टंकन परीक्षा तथा आंसू लेखन एवं टंकन की परीक्षा ली जाएगी। इसमें उत्तीर्णता के मानक निम्नलिखित रहेंगे। टंकन जांच में आपका क्या क्या रहेगा? अभ्यर्थियों को हिंदी भाषा में 25 शब्द प्रति मिनट की गति से 250 शब्दों को कंप्यूटर पर टंकित करना होगा। यानी 10 मिनट का समय रहेगा, 250 शब्द आपको अंकित करना होगा। और जैसे कि पीछे देखें कि 2% से ज़्यादा गलती भी नहीं होनी चाहिए। आंसू लेखन और टंकन जांच, इसके लिए भी उसी तरह का है। इसमें 80 शब्द प्रति मिनट तथा ST SC अनुसूचित जनजाति जाति यानी के अभ्यर्थियों के लिए 25 शब्द प्रति मिनट। तो इस तरह 80 शब्द प्रति मिनट की गति से होना अनिवार्य रहेगा। ये तो खैर आपको पहले भी बता दिए हैं। प्रथम चरण में रिक्तियों के 3 गुना अभ्यर्थियों की टंकन जांच आंसुलेखा की परीक्षा ली जाएगी। अब जो टंकन में जो बुलाया जाएगा, जितने लोग पास करेंगे तो सीट से, यानी कुल सीट जो है 889 सीट है। आप एक बार जोड़ लीजिएगा, हो सके कि कुछ कम और बड़ा हो। हम हड़बड़ में जोड़े हुए हैं, 889 सीट है। तो जो भी बहाली टंकन के लिए बुलाया जाएगा उसके लिए 3 गुना कैंडिडेट को बुलाएगा और उस टंकन के आधार पर फिर मेरिट बनाई जाएगी। तो ये था झारखंड पास अभ्यर्थियों के लिए एक सुनहरा मौका। इसमें आप अपना किस्मत आजमा सकते हैं। इसी बधाई के साथ, इसी शुभकामना के साथ, इसी आशीर्वाद के साथ कि इस 889 सीट में से एक सीट आपका हर हाल में हो, इसी शुभकामना के साथ वीडियो को यहीं पर रोकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नई जानकारी लेकर। तब तक के लिए जय हिंद।